लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वर्षों से अध्यापकों की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति में पूर्ण नहीं हुआ जांच, आरोपी की पुनः हुई इसी जनपद में तैनाती, हुआ शिकायत तो शर्मसार हुई शिक्षा विभाग। बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए जिला शिक्षा विभाग तब नजर आया जब वर्ष 2018 से लंबित 300 फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति के मामले की जांच आज तक पूर्ण नहीं हो पाया और उक्त मामले में अभियुक्त रहे बाबू पुनः गैर जनपद से स्थानांतरण कर तैनाती दे दी गई है, जो करीब 15 वर्षों से इसी जनपद में तैनात था और जांच में अभियुक्त होने पर तत्कालीन जिला अधिकारी ने गैर जनपद स्थानांतरण कर दिया था। अब वर्षों से जांच के नाम पर धूल फांक रही फाइलों में एक नया मोड़ आ गया है, जिसने जांच अधिकारी की मिलीभगत और शिक्षा विभाग की कलई खोलकर रख दिया है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि विभाग एक बार पुनः उक्त मामले की लीपापोती करने में लग गया है। मामला वर्ष 2018 की है, जब अध्यापकों की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोटी तगड़ी रकम वसूल कर हो रही थी, जिस पर जरिए मुखबिर पुलिस के आला अफसरों ने रेड मार दिया था, जिसमें जिले के कई बड़े अफसरों सहित निचलोल में तैनात तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी भी रंगे हाथों पकड़े गए थे। शिक्षा विभाग के बेसिक विभाग में तैनात एक बाबू पर भी उक्त मामले में गांज गिरी थी। इतना ही नहीं, 300 फर्जी शिक्षकों की तैनाती ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया था, जिसकी जांच की कमान गोरखपुर एसटीएफ को सौंप दिया गया था। मामला बढ़ता देख पूरे यूपी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति के मामले की जांच के विभाग के अतिरिक्त एसटीएफ को सौंप दिया गया था, जो अभी भी प्रचलित है और कई फाइलें एसटीएफ के कब्जे में हैं, जिसमें कई रसूखदार लोगों के भी नाम जुड़ा हुआ पाया गया था। उक्त दिनों क्या गोरखपुर, क्या लखनऊ और क्या महाराजगंज मानो जैसे शिक्षा विभाग में भूकंप सा आ गया था। जांच के लिए शिक्षा विभाग ने कई टीमें लगाई हुई थी। कई ऐसे रसूखदार शिक्षकों का नाम खुलकर सामने आया था जो एक ही दस्तावेज पर कई जनपदों में अध्यापक बनकर शिक्षण के कार्य में मामूर थे। मीडिया में महीनों तक सुर्खियां बनी, खूब जमकर पूरे प्रदेश में हाय तौबा मचा हुआ था। पर सवाल यही था कि जांच कब तक मुकम्मल होगा और ऐसे शिक्षक, शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अफसर और शिक्षा माफिया जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन जांच आज तक मुकम्मल नहीं हो सका और अभी भी जारी है। मामला ठंडा बस्ते में पड़ने के इंतजार में शिक्षा माफिया अपने अपने जगहों पर भूमिगत हो गए थे। अब जब ठंडा पड़ा देखा तो अभी भी फर्जी तौर पर विभाग में कई पदों पर तैनात बाबुओं को बचाने में अपनी साठगांठ के बलबूते जांच को न सिर्फ प्रभावित करने बल्कि जांच और कार्रवाई को फर्जी बताने के चक्कर में उक्त मामले में अभियुक्त बने लोगों की ही तैनाती विभाग में शासन के लोगों को मिलाकर पुनः करा रहे हैं। महाराजगंज के तत्कालीन जिला अधिकारी वीरेंद्र सिंह द्वारा हटाए व गैर जनपद स्थानांतरण किए गए बाबू को एक बार पुनः फिर गोलमाल करने और जांच की कार्रवाई की लीपापोती करने के लिए बेसिक विभाग में तैनाती करा दिया गया है, जिसके द्वारा कैसे क्या करना है कि षड्यंत्र का खाका तैयार है। सूत्र बता रहे हैं, पर इसमें कितनी सच्चाई है अभी कुछ भी कहा पाना संभव नहीं है, जिसकी शिकायत घुगली क्षेत्र निवासी रजनीश ने जिला अधिकारी से किया है और पत्र में फर्जी तौर पर 300 शिक्षकों की नियुक्ति करने के मामले में जल्द तैनाती पाए बाबू के होने और फर्जी नियुक्ति पत्र में सत्यापन के दौरान हस्ताक्षर होने और भूमिका संदिग्ध होने पर जिलाधिकारी द्वारा आरोप पत्र में नाम होने के प्रमाण देते हुए जांच को प्रभावित करने का प्रश्न खड़ा किया है। मजे की बात तो यह है कि अभी भी विभाग में कई फर्जी नियुक्ति प्राप्त बाबू तैनात हैं जिन पर गाज नहीं गिरी है, क्योंकि मामला अब तक शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। जनपद भर के खंड शिक्षा कार्यालयों और खुद जिला बेसिक शिक्षा कार्यालयों पर तैनात बाबुओं की जांच होगी तो और भी राज से पर्दा उठ सकेगा। जनपद में कई ऐसे बाबू हैं जो शिक्षा माफियाओं के पोषक तत्व बने हुए हैं, जो उन्हें बचाने और रिश्वत के रूप में फर्जी नियुक्ति कर लिए गए हैं। करोड़ों के धन को हजम करने और कराने की फिराक में शिक्षा माफियाओं संग लगे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि विभागीय जांच की रफ्तार बेहद कम होने के पीछे की यही वजह है कि आम के आम और गुठलियों के दाम भी निकाले जा सके। अपने चहेतों को तैनात कराकर उक्त जांच में फंसे सभी अभियुक्तों को आरोपों से बरी कराया जा सके। उक्त बाबू जो आरोपों में खुद अभियुक्त है, उसने यह कोशिश तत्कालीन जिला अधिकारी वीरेंद्र सिंह के समय में भी किया था, परंतु असफल हो गया था। पुनः अब जब नवागत डीएम आ गए हैं और मामला ठंडा पड़ गया है तो मौका भांप उक्त बाबू को जुगाड़ बांधकर स्थानांतरण अन्य दूसरे जनपद से इसी जनपद में करा दिया गया है ताकि पूरे मामले की लीपापोती की जा सके। शिक्षा विभाग के सूत्र यह भी बता रहे हैं कि षड्यंत्र का खाका बनकर तैयार है, जिसे रोकने की शिकायत तो हुआ है, पर बड़ा सवाल है कि आखिर 2018 की जांच कब तक मुकम्मल होगी और शिक्षा जैसे स्वच्छ विभाग को कैसे स्वच्छ किया जा सकेगा जब तक शिक्षा विभाग में ऐसे शर्मसार करने वाले बाबू और अफसर तैनात होंगे।
क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव सर। ये आपका असली नाम है? जी सर। कहाँ के रहने वाले? सर संत कबीर नगर खलीलाबाद प्रॉपर के सर। तो ये जो आप किस नाम से नौकरी कर रहे थे? ये सर राजेश कुमार के नाम से कर रहे थे सर। सिर्फ राजेश कुमार के नाम से कर रहे थे? जी सर। ये पूरा प्रकरण कैसे हुआ? ये हमारे पिताजी जो थे, ये मतलब कुछ लोग जो मतलब वहाँ उनके साथ बैठते थे, उन्हीं के माध्यम से ये बात हुई। कौन बैठता था वहाँ? वहाँ ये साहब राम तिवारी करके एक थे, उन्हीं के माध्यम से। साहब राम तिवारी क्या थे? एक अध्यापक ही थे वो भी। अच्छा। हाँ, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो उसके बाद उन्होंने पिताजी से बात करी और जो भी मतलब जो भी प्रक्रिया थी उन्होंने अपना पूरा किया और पूरा करने के बाद मुझे नियुक्ति पत्र मिला और मैं विद्यालय पे ज्वाइनिंग के लिए आया। तो क्या आपको कभी डर नहीं सताया कि मैं दूसरे के नाम से? डर सताया। मैंने ये बात वहाँ भी रखी, लेकिन उन्होंने बड़ी उस तरह से कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या इस बीच पैसे का भी लेन देन हुआ है ऑफिस से? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो पैसे का लेना नहीं किसी से। एक जब आप नौकरी करने लगे तो पिताजी से आप बात पूछे कभी, तो कभी कुछ उसने है ना ऐसा उत्तर दिया जिससे आपको लगे कि नहीं? मुझे सर देखिए, जब मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला, मैंने कहा कि इस पे आपका नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं सारी चीज़ सही करवा दूंगा, परेशान मत। किससे सही करवा दूंगा? कहाँ सही करवा दूंगा? डाइट के ही अपनी जो भी हो, BSA साहब हो या कोई हो। कहाँ के डाइट से? आजमगढ़ के डाइट से। अच्छा, आजमगढ़ की डाइट से। जी सर। क्या हुआ था पूरा बताइए, क्या बात जैसे उनसे मैंने कहा कि मैं सारा कागज पत्र वहाँ से सही करवा दिया हूँ डाइट से, तो तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें BSA ऑफिस भी इन्वॉल्व था? अभी पिताजी के ही माध्यम से सारी चीज़ें हो रही, होगा ही, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था। मुझे तो सिर्फ वही मिला और मैं यहाँ चला आया विद्यालय ज्वाइन के लिए। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।